नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हारून। कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए आज इनको पढ़ना है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, नरेशन के नाम से जाना जाता है। आप सीखेंगे कि नरेशन में कितने पार्ट होते हैं। नरेशन में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक तो उसको कहते हैं, नरेशन 2 प्रकार से है। एक तो कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। आज जो बोर्ड पर आप सेंटेंस देख रहे हैं, जो आपको सेंटेंस दिखाई पड़ रहा है, वो लिखा है डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट सेंटेंस है। आप ये जानेंगे कि किसी डायरेक्ट सेंटेंस में कितने भाग हुआ करते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो आप एरो देख रहे हैं, यहाँ से इधर आया और यहाँ से इधर आया, इसका मतलब ये क्या दिखाई दे रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब दिखाई दे रही है। दूसरा भाग होता है रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच को अन्य नामों से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो जो आपकी बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। तीसरा नाम है रिपोर्टिंग पार्ट और चौथा नाम है इसका रिपोर्टेड पार्ट। हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर में रिपोर्टेड पार्ट शब्द का प्रयोग अधिक अच्छा माना जाता है। आधुनिक व्याकरणाचार्य रिपोर्टेड पार्ट शब्द का भी बहुत प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होती वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। फर्स्ट वन कौन सा होता है? सब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है एकवचनकर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट होता है बहुवचनकर्ता। तो सब्जेक्ट के भी 2 भाग होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब के भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो आप ये भी जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसके भी 2 भाग यहाँ पर होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब भी होती है। कहने का मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, उसके बाद मेन वर्ब होगी, या डायरेक्ट मेन वर्ब भी हो सकती है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जिस तरह से सब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, इसी तरह ऑब्जेक्ट के भी 2 भाग होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में जो चिन्ह आपको दिखाई पड़ते हैं, इनको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास को हिंदी में कहा जाता है उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अब उसके बाद में ये जो सेंटेंस दिया गया है, इसको आप अन्य कई तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे कह रहा राहिल सेड। दूसरी तरह से कैसे लिखा है? और अथवा इसको कैसे लिखा जा सकता है? राहिल सेड हिज मदर। राहिल सेड सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दी, और ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच में कॉमा लगा करके लिख दिया जाता है। जब इसको इस तरह से लिखा जाता है तो इसको बोला जाता है वोकेटिव केस में। कैसे बोला जाता है? वोकेटिव केस में लिखा गया है। इस तरह जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये वाला, ये किस तरह से लिखा है? वोकेटिव केस में लिखा है। वोकेटिव केस में लिखने की पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दी, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कॉमा लगा के लिख दिया गया। फिर बाकी कॉमा लगा देते हैं, फिर वैसे लिख देते हैं गोयल इज प्लेइंग हॉकी। इन्वर्टेड फुल स्टॉप देके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया जाता है। अथवा करके फिर दे रहा है कैसे, और कैसे लिखा जा सकता है? रिपोर्टिंग स्पीच को पूरा पहले लिख देंगे, गोयल इज प्लेइंग हॉकी, इसको लिख दिया पूरा। फिर इधर रिपोर्टिंग वर्ब को लिखते हैं, राहिल सेड टू हिज मदर, इसको लिख दिया। ठीक, फिर और कैसे लिखा जा सकता है? राहिल सेड, रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया। रिपोर्टिंग वर्ब कितनी लिखी? सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट और लिखी है क्या? वर्ब। राहिल सेड कॉमा लगा दिया। अब रिपोर्टिंग स्पीच को लिख देंगे यहाँ पर, रिपोर्टिंग स्पीच को गोयल इज प्लेइंग हॉकी, ये रिपोर्टिंग स्पीच लिख दी गई है। और जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट था, कॉमा लगा के सबसे पीछे लिख दिया गया है। इस तरह से अब अगले वीडियो में आपको इसका पार्ट 1 पढ़ाएंगे। थैंक यू।